हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो कौन कौन सा रीजन है जिसके चलते हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं उसको देखेंगे। तो देखो मेन 3 रीजन्स हैं, ठीक है। मेन 3 रीजन्स है जिसके चलते हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले है नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई? नैरोली यूटिलिटेरियन। सेकेंड क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। और थर्ड क्या है? इथिकल यूटिलिटेरियन। तो मेन क्या है इसके? मेन आपको 3 रीजन्स मिलेंगे जिसके चलते क्या करते हैं, जिसके चलते हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। कौन कौन सा रीजन है? नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और इथिकल यूटिलिटेरियन, ठीक है। सो नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या आएंगे? इसमें देखो नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है क्या, इनमें मतलब कौन सा ऐसा रीजन है जिसके चलते हम लोग फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। सबसे पहले देखो, फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है? फॉरेस्ट से हम लोग को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट हम लोग को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, उसीलिए हम लोग फॉरेस्ट को मतलब बचाना चाहते हैं। बात समझ आया? क्योंकि फॉरेस्ट से क्या मिलता है हम लोग को? डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है देखो भाई इससे, तो फॉरेस्ट से क्या मिलेगा हम लोग को? डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे कि क्या मिलता है इससे मिलता है हम लोग को फूड, ठीक है, वुड, ठीक है, फूड मिलता है, वुड मिलता है, और क्या मिलता है? फाइबर, टेनिन, ठीक है, लुब्रिकेंट, डाई, परफ्यूम। ये सब चीज किससे मिलते हैं भाई? हम लोग को समझ लो आप कि फॉरेस्ट को आप हल्के मत लेना भाई, ठीक है। कितना खतरनाक होता है, समझ रहे हो क्या? क्या इससे मतलब हम लोग को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, जिस बेड से आप सोते हो, जिस पट्टे में, जिस पलंग पर आप सोते हो, ठीक, वो किससे मिला है? वो कहाँ से मिला है? फॉरेस्ट से मिला है। आपके घर में जितना भी सामान है उसमें से 50% आपको कहाँ से 50% वुड होंगे जो कहाँ से मिले हैं? फॉरेस्ट से मिले हैं, ठीक है। तो सब चीज़ किसमें आते हैं? सब आता है नैरोली यूटिलिटेरियन में, ठीक है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है क्या? फूड, वुड, फाइबर, टेनिन, लुब्रिकेंट, डाई, परफ्यूम, ठीक। ये किसमें आते हैं? नैरोली यूटिलिटेरियन में आते हैं। फिर उसके बाद देखो कि 25% ड्रग ऑब्टेन होता है कहाँ से? 20, ठीक है, 25% ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से होते हैं भाई? 25,000 प्लांट के स्पीसीज से, ठीक है। तो 25% ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम 25,000, ठीक है, 25,000 प्लांट के स्पीसीज से, ठीक है, प्लांट स्पीसीज। बात समझे कि 25% जो ड्रग है ऑब्टेन होते हैं 25,000 प्लांट के स्पीसीज से, ठीक है। 25% ड्रग ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम 25,000 प्लांट के स्पीसीज से। क्लियर होगा? ये किसमें आते हैं भाई? ये आते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। अब बात करेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। सो देखो नेक्स्ट देखते हैं अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसमें क्या आते हैं? देखो इनमें हम लोग पता है कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट का सबको पता है, ठीक है। अमेज़न फॉरेस्ट सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट मतलब इसमें क्या होता है? 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। अमेज़न फॉरेस्ट में 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है आपको? तो अमेज़न फॉरेस्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। इसके फॉरेस्ट में इसके जो ट्रीज हैं, प्लांट क्या करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे प्लांट अपने लिए फूड बनाता है और आपके लिए क्या करता है? ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। प्लांट का मतलब 2 फंक्शन है, अपने लिए फूड नहीं, आपके लिए ही फूड बनाएगा, और आपके लिए ही क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाता है। प्लांट फूड को थोड़ी खाएगा भाई। प्लांट फूड को खाता है क्या? नहीं खाता, बस रेस्पिरेशन में यूज होता है। बाकी सब फूड को प्लांट काफ़ी खाते हो, आप ही उसके ऑक्सीजन कर लेते हो, ठीक है। तो प्लांट मतलब अमेज़न फॉरेस्ट में क्या होता है? इसमें फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके 20% टोटल ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। 20% अर्थ का ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है? 20% अर्थ का जो ऑक्सीजन आता है अमेज़न फॉरेस्ट से। 20% जो अर्थ में ऑक्सीजन है कहाँ से आता है? फ्रॉम अमेज़न फॉरेस्ट आता है, ठीक। अमेज़न फॉरेस्ट से आता है 20% ऑक्सीजन। क्लियर है आपको? उसके बाद फॉरेस्ट में और क्या होता है? क्या प्रोवाइड करता है भाई? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आता है और क्या? पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, मतलब पॉलिनेटर होते हैं, जैसे कि बी, बीटल्स, इंसेक्ट, क्या हैं भाई? सब पॉलिनेटर हैं जो क्या करते हैं? प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। फिर उसके बाद प्लांट बनाता है सीड, फ्रूट। किससे बनता है? जब प्लांट पॉलिनेट होगा तभी तो सीड बनेगा भाई, तभी तो फ्रूट बनेगा। बात समझ आ रहा है आपको? तो जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आएंगे? अमेज़न फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस करता है और 20% ऑक्सीजन बनाता है,
और पॉलिनेशन भी प्रोवाइड करता है क्या, ठीक है, फॉरेस्ट। तो ये किस में आएगा भाई, ये आता है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। अब बात करते हैं इथिकल यूटिलिटेरियन। सो इथिकल यूटिलिटेरियन में क्या आएंगे, इसमें देखो इसमें आते हैं आपको स्पिरिचुअली, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, देखो आपके स्पिरिचुअली एंड फिलोसोफिकली, ठीक है। इसमें क्या था, स्पिरिचुअली एंड फिलोसोफिकली, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी, आपने पता होगा कि बहुत लोग जो पीपल का पेड़ होता है उसकी बहुत लोग पूजा करते हैं, आपको नहीं पता होगा तो पता चल गया आज, ठीक है। जो पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, पीपल ट्री होता है, उसका बहुत लोग पूजा करते हैं। तो मतलब कुछ इथिकल इशू है, ठीक है, कुछ इथिकल यूटिलिटेरियन जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। बरगद का ट्री आपने सुना होगा, ठीक है, बनियान का ट्री, मतलब डिफरेंट ट्री ऐसे हैं, बहुत सारे होंगे जिसका क्या करते हैं, उसको पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ स्पिरिचुअली और फिलोसॉफिकली उसके कुछ रीजन्स हैं, क्लियर है। तो ये सब सारे रीजन्स हैं जिसके चलते क्या करते हैं हम लोग, जिसके चलते हम लोग कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को, मतलब बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। ये सब रीजन है जिसके चलते क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग अब कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम लोग को क्यों करना है, समझ आ गया, ठीक है। हम लोग क्यों करना है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, ये समझ आ गया। लेकिन अब कैसे करेंगे भाई, कौन कौन सा ऐसा रीजन है, कैसे कर सकते हैं हम लोग कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को, अब उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कैसे, मतलब हम लोग कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको अब देखेंगे। सो बात करेंगे कि अब कैसे हम लोग करेंगे कंजर्व। अब क्यों करना है, ये तो हम लोग को मिल गया आंसर, ठीक है, क्यों करना है ये तो आंसर मिल गया हम लोग को, आखिर में क्यों करेंगे। पर अब देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे, उसको बारे में बात करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको आप देखो, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको आप ध्यान से देखो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है, जो बात करेंगे हम लोग टू टाइप के, ठीक है, इसमें मतलब टू टाइप के ऐसे रीजन है जिसके चलते क्या कर सकते हैं हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, पहला हम लोग कर सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, कर सकते हैं, ठीक है। एक कर सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और एक कर सकते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। एक कर सकते हैं हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दो इसके मेन रीजन है जिसके क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बात समझ आया कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू मतलब, इन सीटू मतलब उसी के जगह पर जहाँ पर एनिमल है, प्लांट, ठीक है, तो उसी के जगह पर, उसी को मतलब उसी के प्लेस पर उसको कंजर्व करेंगे, उसको वहीं से मतलब पर्टिकुलर किसी भी पार्क में नहीं भेजेंगे, ठीक है। जहाँ पर स्पीसीज है प्लांट का वहीं पर उसको कंजर्व करेंगे, उसको बोलते हैं इन सीटू, ठीक है। जहाँ पर उसके ओरिजिनल प्लेस पर उसको कंजर्व करके रखेंगे प्रॉपर, ठीक है, उसको बोलते हैं इन सीटू, ठीक है। एक्स सीटू का मतलब है कि जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, जंगल सफारी, सब क्या है एक्स सीटू में आते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं चलो इन सीटू। सबसे पहले इन सीटू में आता है क्या, सबसे पहले इन सीटू में आते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। सबसे पहले इन सीटू में क्या आता है भाई, हॉटस्पॉट आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है इसमें, हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट जो होता है इंडिया में, सबसे पहले वर्ल्ड बात करते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट पहले कितने थे, हॉटस्पॉट पहले थे 25, तो वर्ल्ड में हॉटस्पॉट पहले 25 थे, फिर बाद में 9, फिर बाद में 9 मतलब और ऐड हुआ, ठीक है। पहले हॉटस्पॉट थे 25, फिर बाद में ऐड हुआ 9, ठीक है, बाद में ऐड हुआ 9, तो टोटल हॉटस्पॉट कितना हो गए, टोटल हो गए 34। तो टोटल मतलब आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगे, ठीक है, हॉटस्पॉट कितने हैं 34, ठीक है। वर्ल्ड में हॉटस्पॉट अभी कितने हैं, टोटल 34 हॉटस्पॉट है प्रेजेंट वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड में है भाई 34 हॉटस्पॉट, क्लियर है आपको। तो वर्ल्ड में हॉटस्पॉट कितने हैं अभी तक, वर्ल्ड में हॉटस्पॉट 34 है, पहले था 9, इनिशियली था 9, ठीक है, सॉरी इनिशियली था 25, इनिशियली कितना था 25 था, और बाद में 9 ऐड हुआ, ठीक है, टोटल हो गया 34। और उनमें से इंडिया में कितने हॉटस्पॉट देखो, चलो इंडिया में हॉटस्पॉट हैं 3, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है, कौन कौन सा है देखो, इंडो बुर्मा, ठीक है, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है जिसको बोलते हैं इंडो
इंडो बुर्मा, ठीक है, हिमालयस और वेस्टर्न घाट। तो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है, इंडो बुर्मा, ठीक है, इंडो बुर्मा, हिमालयस और वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये 3 क्या किस में है, ये 3 हॉटस्पॉट प्रेजेंट है इंडिया में। इंडिया में खाली 3 हॉटस्पॉट है, कौन कौन सा है भाई, इंडो बुर्मा, हिमालयस और वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है इंडिया में। 3 हॉटस्पॉट प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। इसका ऐसा मतलब बायोडायवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट हॉटस्पॉट के चलते, ठीक है, हॉटस्पॉट के चलते 30% मास एक्सटेंशन कम हो गया है। बात समझ रहे हो, हॉटस्पॉट के चलते 30% मास एक्सटेंशन रिड्यूस हुआ है। हॉटस्पॉट के चलते क्या हुआ भाई, 30% मास एक्सटेंशन रिड्यूस हुआ है, ठीक है, 30% मास एक्सटेंशन रिड्यूस हुआ है। और जो हॉटस्पॉट है आप समझना कि लेस देन 2.4% एरिया कवर करते हैं, ठीक है, लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट है क्या करते हैं, लेस देन, ठीक है, लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो लेस देन आप समझो कि लेस देन, ठीक है, 2%, तो लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। जो हॉटस्पॉट है ये क्या करते हैं, लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, ठीक है। जो हॉटस्पॉट होते हैं वो क्या करते हैं, लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। हॉटस्पॉट लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं और ये क्या रिड्यूस करते हैं, 30% मास एक्सटेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये था पहला हॉटस्पॉट। और क्या है देखो इंडिया के पास, मतलब और क्या देखो, और मतलब इन सिटू कंजर्वेशन में और क्या आएगा, इसमें और आता है बायोस्फीयर रिजर्व। और क्या आएगा भाई इसमें, बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं टोटल, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल है 14, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितना है 14। फिर आएगा नेशनल पार्क, फिर क्या आएगा भाई, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क टोटल है 90, ठीक है, नेशनल पार्क कितने हैं टोटल, नेशनल पार्क टोटल है 90, बायोस्फीयर रिजर्व है 14। और क्या है देखो, और कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है, क्या मेथड है देखो इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं भाई, 448, ठीक है, 448 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 448 है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 448 हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है, ठीक। और क्या है, सिगरेट ग्रुप्स, क्लियर हुआ आपको। तो हॉटस्पॉट है टोटल 34, इंडिया में 3 है, इंडो बुर्मा, हिमालयस, वेस्टर्न घाट, बायोस्फीयर रिजर्व है 14, नेशनल पार्क है 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है। अब बात करेंगे और क्या इसके पास, और इंडिया के पास है, सॉरी, और इन सिटू कंजर्वेशन में क्या आएंगे, और इन सिटू कंजर्वेशन में देखो सबसे पहले हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आता है सिगरेट ग्रुप्स। और क्या आता है देखो, इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे। और आता है इसमें सिगरेट ग्रुप्स, ठीक है, सिगरेट ग्रुप्स। और इसमें क्या आता है भाई, इसमें आते हैं सिगरेट ग्रुप्स, ठीक है, इसमें आते हैं और सिगरेट ग्रुप्स। कहां पर होता है सिगरेट ग्रुप्स, कहां कहां पर प्रेजेंट है देखो, ये प्रेजेंट है अरावली हिल्स ऑफ, ठीक है, जो सिगरेट ग्रुप्स है, सबसे पहले समझो जो सिगरेट ग्रुप्स है कहां कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, सिगरेट ग्रुप कहां कहां पर प्रेजेंट है देखो, कांसी और जेनेटिया हिल्स, ठीक है, हिल्स ऑफ मेघालय। कहां पर है भाई, कांसी एंड जेनेटिया हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो कांसी एंड जेनेटिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, कांसी एंड जेनेटिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली, ठीक है, अरावली हिल्स ऑफ, कहां पर, अरावली हिल्स ऑफ कहां पर है भाई, राजस्थान में है,
और कहाँ पर है देखो, सबसे पहले है कांसी एंड जेनेटा हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। और क्या आगे इसमें देखो, और इसमें क्या आएंगे, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है भाई, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका। तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, चंद्रा, ठीक है। और कहाँ है, बस्तर इन मध्य प्रदेश। और कहाँ पर है, बस्तर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बस्तर इन मध्य प्रदेश में क्या है, वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ पर है समझो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, चंद्रा और बस्तर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। बस्तर के मध्य प्रदेश पर क्या है, वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस्तर के मध्य प्रदेश पर क्या है, वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है। तो सिगरेट ग्रुप्स कहाँ कहाँ पर है, कांसी एंड जेनेटा हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट इन कहाँ पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, चंद्रा एंड बस्तर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिगरेट ग्रुप्स हैं, सब क्या है, सिगरेट ग्रुप्स हैं। बात समझे, ये सब के सब क्या है, सिगरेट ग्रुप्स में। एंड आपके फिर दिया है फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, ठीक। फॉरेस्ट ऑफ मेघालय में भी क्या है, देखो फॉरेस्ट ऑफ मेघालय में भी है। तो फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, ठीक। तो फॉरेस्ट ऑफ मेघालय में भी सिगरेट ग्रुप्स हैं, ठीक है। सिगरेट ग्रुप्स कहाँ हैं, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय में भी सिगरेट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये सब रीजन्स हो गए जहाँ पर सिगरेट ग्रुप्स हैं प्रेजेंट, ठीक। तो हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग ने इन सिटू कंजर्वेशन देख ली। अब बात करेंगे एक्स सिटू, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन देख लिए हैं, अब बात करते हैं एक्स सिटू। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन कहाँ पर है, देखो ये कहाँ पर होते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें आता है नेशनल, ठीक है। इसमें आता है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। और इसमें क्या आता है भाई, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। और क्या आता है इसमें देखो, इसमें आता है वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। और इसमें क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। और आते हैं इसमें क्या आता है, कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक या सीड बैंक भी आते हैं इसमें। और सबसे पहले कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी समझ लो आप, कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक। और इसमें आता है सीड बैंक, ठीक। और इसमें क्या आता है, और आते हैं इसमें सीड बैंक, और इसमें आते हैं सीड बैंक। तो देखो कि जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन को क्या क्या है भाई, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक, सीड बैंक। ये सब को पढ़ेंगे। देखो भाई, आपको पता है बॉटनिकल गार्डन में आपको क्या मिलेंगे, प्लांट मिलेगा, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। आपको बॉटनिकल गार्डन में जो भी प्लांट होता है, ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट जिससे मेडिसिन या कोई भी ड्रग्स, ठीक है, जो ऑप्टेन होता है उसको प्रॉपर क्या करते हैं, उसको हॉटस्पॉट में लगते हैं, ठीक है, प्रॉपर कंजर्व करते हैं। सो बॉटनिकल गार्डन को बॉटनिकल करना था इसमें, जूलॉजिकल पार्क जिसमें एनिमल को रखते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल किसमें रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स, टाइगर, लायन, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के स्पीसीज को किसमें रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में रखते हैं। फिर आता है वाइल्ड लाइफ सफारी, टाइगर, ठीक, फेमस है भाई। फिर आता है कायरो, ठीक है, कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक। सो ये कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक का मतलब क्या है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी गेमेट होता है, ठीक है, जो भी प्लांट, जो भी एनिमल का गेमेट होता है उसको रखते हैं फॉर मेनी ईयर्स। और ठीक है, किस में रखते हैं, कौन सी टेक्निक में, इसको बोलते हैं टेक्निक को, इसको कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसको निक्लिक, ठीक है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में किसी भी मतलब इसमें गैमेट को लगते हैं और वो वेबल, ठीक, वो फर्टाइल और वेबल होता है फॉर मेनी ईयर्स, ठीक। वो क्या होता है, फर्टाइल एंड वेबल होता है मेनी ईयर्स। तो समझ लो कि जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है अब ये एडवांस हो चुका है,
ठीक है, एडवांस हो चुका है क्योंकि इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी इंक्लूड हो चुके हैं। फिर आता है सीड बैंक। सीड बैंक मतलब वही डिफरेंट टाइप्स के सीड को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक, फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आपका एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन, कि कैसे हम लोग एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। क्लियर है आपको? तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे हम लोग। अब जो बचा है लास्ट, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। अब लास्ट देखेंगे भाई, चलो, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, ठीक है। सो देखो, अब लास्ट क्या बचा है, आपको समझना है कि अर्थ समिट, ठीक, और वर्ल्ड समिट क्या होता है, ठीक। क्या था इसको देख लेता हूँ। चलो आपके स्टार्टिंग में दिया है तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट बात करेंगे और फिर बात करेंगे वर्ल्ड समिट। तो अर्थ समिट, ठीक है, और वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट कब आया था भाई? ये आया था 1992 में, ठीक है। ये कब आया था? अर्थ समिट आया था 1992 में। कहाँ पर आया था अर्थ समिट? आया था 1992 में। कौन लेके आया था इसको भाई? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। क्लियर है? रियो डी जेनेरियो लेके आया था अर्थ समिट को। और वर्ल्ड समिट को कब आया था भाई? ये 2002 में आया था। कौन लेके आया था इसको? इसको लेके जो आया था उसको बोलते हैं जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग बोलते हैं जिसको, ठीक है, जोहान्सबर्ग। तो अर्थ समिट को 1992 में आया था रियो डी जेनेरियो ने, और वर्ल्ड समिट 2002 में आया था जोहान्सबर्ग। किस लिए आया था? फॉर, किस लिए आया था? देखो, अर्थ समिट किस लिए आया था? फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। किस लिए लेकर आया था भाई? फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या है इसको, ठीक है। किस लिए लेकर आया था इसको? फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए इसको लाया गया था। क्लियर है आपको? तो इसको अर्थ समिट को लेकर आया था फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए। वैसे ही बात करेंगे अगर वर्ल्ड समिट को, तो इसको क्यों लगाया था? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको वर्ल्ड समिट को लेकर आया गया था। क्लियर है आपको? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड समिट को लेकर आया गया था, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इसको लेके आए थे, वर्ल्ड समिट को लाया गया था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। हम लोगों ने इस लेक्चर में पूरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को पूरा डिटेल, ठीक है, डिटेल में पढ़ा है, हर चीज़ को प्रॉपर क्लियर 1 बाय 1 करके एनसीईआरटी बेस्ड। ऐसा नहीं कोई मैं आपको बाहर समझाया, जो भी आपके एनसीईआरटी के बुक में है हर चीज़ को प्रॉपर मैं समझाया हूँ, ठीक है, जो भी कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।